घर में घुसते ही वो लिली से टकरा गई जो वहां से वापस जा रही थी। सोनिया ने उससे पूछा, अरे लिली, तुम यहाँ कैसे? क्या कोई काम था? लिली मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं अनुराग सर के किसी काम से आई थी, बस अब घर जा रही हूँ। सोनिया बोली, बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने ड्राइवर से आपको घर छोड़ने के लिए कहती हूँ। लिली बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार लाई हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। लिली के जाते ही सोनिया सीधे अनुराग के कमरे में पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाकर पूछा, भाई, अगर आप सोए नहीं है तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अनुराग अंदर से बोला, हाँ, आ जाओ। सोनिया मुस्कुराकर कमरे के अंदर चली गई। वो अनुराग के सामने खड़ी होकर बोली, अनुराग, मैंने आज सिंघानिया की पार्टी के लिए ये ड्रेस खरीदी थी, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? सोनिया जानती थी कि जब तक उसका रिश्ता अनुराग के साथ मजबूत नहीं होगा तब तक उसके पकड़े जाने का डर रहेगा। इसके लिए जरूरी था कि अनुराग को उस पर अंधा विश्वास हो। अनुराग लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसने सोनिया की बात पर ध्यान नहीं दिया। सोनिया को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वो उससे बोली, तुम इतनी देर तक काम कर रहे हो? लेकिन अनुराग ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। अनुराग का व्यवहार हमेशा से उसके साथ ऐसा ही था। सोनिया उदास होकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। अचानक अनुराग को एहसास हुआ कि वो सोनिया के साथ बहुत रूड हो रहा है। उसने सोनिया की तरफ देखा और बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये ड्रेस बहुत अच्छी है। सोनिया को उसकी तारीफ सुनकर बहुत हैरानी हुई और वो खुशी से बोली, सच? इसके बाद अनुराग फिर काम में बिजी हो गया। सोनिया समझ गई कि ये उसके कमरे से जाने का इशारा है। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। सोनिया ने एक्साइटेड होकर पूछा, इस बॉक्स में क्या है? उसने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, अनुराग जोर से चिल्लाया, उसे मत छूना। सोनिया उसकी बात सुनकर डर गई और उसे बहुत बुरा भी लगा। अचानक अनुराग गुस्से से बोला, जाओ मेरे कमरे से। उसका बर्ताव देखकर सोनिया की आंखों में आंसू आ गए और वो सीधे वहां से भाग गई। सोनिया के जाने के बाद अनुराग ने बॉक्स को अपने हाथों में लिया और थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। इस बॉक्स में समीरा के लिए ड्रेस थी जो लिली उसे देने वाली थी, लेकिन समीरा का फोन बंद होने की वजह से वो ड्रेस समीरा तक नहीं पहुंच पाई और तब तक समीरा ने खुद की खरीदी हुई ड्रेस पहन ली थी। लिली यही ड्रेस उसे वापस करने आई थी जब वो सोनिया से टकराई। ये ड्रेस बहुत खास थी और अनुराग की भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी। वो आज नहीं तो कल ये ड्रेस समीरा को दे देगा, तब तक इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ सोनिया अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वो जानती थी कि अनुराग उसे कभी भी मनाने नहीं आएगा। अब उसका पकड़े जाने का डर बहुत बढ़ गया था। आखिर उसने समीरा की जगह ली थी, जो इस घर की असली बेटी थी। उसने इस घर में बहुत ऐशो आराम के दिन बिताए थे। वो अपने दोस्तों के सामने अपने पैसों का घमंड करती थी। वो ये सब नहीं खोना चाहती थी। अनुराग को धोखा देने वाले लोगों से नफरत थी। उसने आज तक उसे अपनी बहन नहीं माना था। उसे सच पता चलेगा तो वो उसकी जान ही ले लेगा। समीरा को नींद लगी ही थी जब उसे फोन पर एक मैसेज आया, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि उसने ध्यान नहीं दिया और सोती रही। अगले दिन भी ड्रग की वजह से उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने लीला बैठी हुई थी, जो सिंघानिया मैंशन में काम करती थी। समीरा ने उससे पूछा, लीला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीला मुस्कुराकर बोली, रेहान सर ने मुझे बुलाया था। आपके कपड़े और बाकी जरूरी सामान लेकर मैं आपके पास आई हूँ। बस आपके उठने का इंतजार कर रही थी। समीरा ने बेड पर रखे नए कपड़े देखकर पूछा, क्या ये सब रेहान ने खरीदे हैं? लीला बोली, पता नहीं मैडम, मुझे तो बस सर ने कपड़े देकर भेजा है। हो सकता है उन्होंने ही खरीदे हों। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो सर आपसे इतना प्यार करते हैं। समीरा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। जल्दी ही वो कपड़े पहनकर तैयार हो गई। उसने उसके बाद अपना फोन चेक किया तो देखा उसमें अनुराग के कई मैसेज और वीना के मिस्ड कॉल थे। वीना उससे पूछ रही थी कि अभी उसकी तबीयत कैसी है। अनुराग ने लिखा था कि वो उसकी ड्रेस लिली के साथ उसे भिजवाना चाहता है, वो किस वक्त फ्री होगी।
उसका मैसेज पढ़कर समीरा दुविधा में पड़ गई। अब तो पार्टी भी खत्म हो गई है, फिर वो ड्रेस लेकर क्या करेगी? उसने एक वॉइस मैसेज भेजकर बोला, अब पार्टी हो चुकी है, इसलिए आप उसे अपने पास ही रखिए। अब मैं वो गिफ्ट नहीं ले सकती। आपने मेरे लिए इतना सोचा, इसके लिए थैंक यू। थोड़ी देर में उसके फोन पर मैसेज आया, अगर तुम नहीं लोगी तो मैं और किसे दूंगा? ये ड्रेस बहुत स्पेशल है। समीरा उसका मैसेज सुनकर हैरान थी। क्या अनुराग ने खास उसके लिए ये ड्रेस बनवाई थी? लेकिन उसे उसका नाप कैसे पता होगा? समीरा ने अनजाने में अनुराग से ही ये सवाल पूछ लिया। जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक उसे अनुराग का जवाब आ गया, जिसमें लिखा था कि उसके पास बहुत तरीके हैं पता लगाने के। उसने आगे ये भी लिखा कि वो जल्दी ही लिली से उसकी ड्रेस भिजवा देगा। अगर लिली उसके लिए ड्रेस लेकर आई तो पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। फिर से उसकी बदनामी होने लगेगी। ये सोचकर उसने लिखा, नहीं उसे मत भेजना, मैं कल खुद आपके ऑफिस आकर लिली से वो ड्रेस ले लूंगी। जब समीरा नाश्ता करने बाहर आई तो उसने लीला से पूछा, रेहान और बाकी सब लोग कहाँ हैं? लीला बोली, वो सब लोग आज जल्दी चले गए। ये सुनकर समीरा ने सोचा कि वो लोग ऑफिस गए होंगे, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और नाश्ता करने लगी। जब वो ऑफिस पहुंची तो सब लोग परेशान और घबराए हुए थे। उसे पता चला कि राहुल को नौकरी से निकाल दिया गया था। सब लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेहान सर ने उसे नौकरी से निकाल दिया? वो बहुत सालों से इस कंपनी में काम करता था। उसने जरूर किसी को नाराज किया होगा या किसी ने उसकी शिकायत कर दी होगी। वैसे भी वो बहुत घटिया इंसान था। सच में शादीशुदा होकर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। लेकिन बिना नौकरी के वो अपने परिवार को कैसे संभालेगा? पता नहीं रेहान सर के निकालने के बाद उसे कोई नौकरी देगा या नहीं। समीरा चुपचाप जाकर अपने टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर में उसके पास एक आदमी आया और बोला, मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं कि आपका प्रमोशन हो गया? ये सुनकर समीरा दंग रह गई। उसका प्रमोशन हो गया? ये कब हुआ? उसे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? वो आदमी बोला, जी हाँ मैडम, आपको अभिजीत सर ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया है। समीरा ये सुनकर हैरान थी। आखिर अभिजीत ने उसे सेक्रेटरी क्यों बनाया? आखिर वो करना क्या चाहता है? वो बार बार उसके मामलों में दखल अंदाजी क्यों करता रहता है? कल रात भी अचानक उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आदमी बोला, मुझे आपसे जलन हो रही है मैडम। पहले आप रेहान सर की असिस्टेंट थी और अब अभिजीत सर ने आपको अपनी सेक्रेटरी बना लिया। हमें तो इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई मौका नहीं मिलता। समीरा सोच में थी। पहले भी अभिजीत ने उसकी मदद की थी, लेकिन वो कभी ऑफिस के मामलों में नहीं बोला था। आखिर वो करना क्या चाहता था? थोड़ा सोचने के बाद उसने अपना सामान पैक किया और अभिजीत से मिलने के लिए गई। जब वो अभिजीत के ऑफिस पहुंची तो उसकी मुलाकात उसकी असिस्टेंट से हुई। वो बोली, तुम आ गई? सर कॉल पर है, प्लीज 1 मिनट रुको। लेकिन समीरा इंतजार करने के मूड में नहीं थी। उसे जानना था कि आखिर अभिजीत के मन में चल क्या रहा है। वो रिया जो अभिजीत की असिस्टेंट थी उसकी बात को इग्नोर करके वो सीधे अंदर घुस गई। अभिजीत कॉल पर था। उसने समीरा को देखा और थोड़ी सी बात करके फोन रख दिया। फिर वो समीरा को देखकर मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। मैं रिया को बोल देता हूँ, तुम्हें वो ऑफिस दिखा देगी। तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में भी काम कर सकती हो। समीरा के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वो बोली, तुमने मुझे प्रमोट क्यों किया? क्यों? क्या तुम खुश नहीं हो? अभिजीत ने पूछा। फिर वो आगे बोला, मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई भी हर्ट ना कर सके। समीरा को समझ आने लगा था कि अभिजीत ये सब क्यों कर रहा है। उसको लग रहा था कि इससे उसकी जिंदगी में और परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। अभिजीत बोला, समीरा मैं सच में तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। समीरा ये सुनकर हैरान थी। अभिजीत जानता था कि समीरा के मन में कई सवाल हैं, इसलिए वो बोला, मैं तुम्हारी शादी के वक्त से ही जानता था कि तुम रवीना नहीं बल्कि समीरा हो। मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम भी ओबरॉय परिवार की बेटी थी। अगर मैं शादी के दिन सबको ये बता देता तो दोनों परिवारों की बहुत बदनामी होती। लेकिन अब बहुत हुआ। तुम्हें सिंघानिया परिवार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें रेहान की बीवी बने रहने की भी कोई जरूरत नहीं है।
समीरा अभिजीत की बातें सुनकर शॉक में थी। अभिजीत बोला, मैं जानता हूँ, मुझे पहले ही ये सब बता देना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम रेहान को आज ही छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा।